चुनाव होगा उसके बाद देखा जाए, अभी वो पार्टी तय करेगी। यशवनी चौबे ने जिस प्रकार से कल बयान दिया उसको लेकर के बातें जो है होनी शुरू हो चुकी है। यशवनी चौबे ने अपने बयान में बताया कि चुनाव खत्म होने के बाद ही यह तय होगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा बिहार का। तब तो आपको हम बता दें कि यह एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से नीतीश कुमार को मालूम है कि वो बिहार के मुख्यमंत्री है और 2025 के विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद यशवनी चौबे का मानना है कि चुनाव खत्म होने के बाद केंद्र सरकार तय करेगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा। तो अब देखना होगा, नीतीश कुमार के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस प्रकार से यशवनी चौबे बता रहे हैं कि हम अपने अधिकारियों से, अपने उच्च नेताओं से बात कर चुके हैं इसके बारे में। उनका भी यह सलाह है कि क्योंकि चुनाव खत्म होने के बाद ही यह तय हो पाएगा कि मुख्यमंत्री बिहार का कौन रहेगा, मुख्यमंत्री बिहार में किसको बनाया जाएगा। तो पहले सुनिए यशवनी चौबे क्या कुछ बोल रहे हैं। कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार में बननी चाहिए। हम पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर आए और एनडीए को भी, अपना सहयोगी दल को भी आगे बढ़ाए, ये हमारी मंशा है। और उसके लिए हर कार्यकर्ता को अभी से लग जाना होगा और मैं इस काम को बखूबी करूंगा बिना किसी चाह का। और मुझे लगता है कि हम नीतीश जी को भी साथ लेके चल रहे थे, आज भी चल रहे हैं, आगे भी चलेंगे। आपका कौन होगा मुख्यमंत्री का चेहरा? भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो उस समय जब चुनाव होगा उसके बाद देखा जाएगा, अभी वो पार्टी तय करेगी, केंद्र का नेतृत्व तय करेंगे। पहले या बाद में क्या होगा वो केंद्र नेतृत्व तय करेगा। लेकिन पार्टी के संगठन को, पार्टी में आयातित माल जो है वो हमें कभी बर्दाश्त नहीं। आपका इशारा प्रदेश अध्यक्ष की तरफ है? कहीं भी नहीं, हमारी अध्यक्ष की तरफ नहीं, मेरे सभी जगह जो संगठन का मूल तंत्र है, जिसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी आडवाणी जी ने जिस पौधे को सींचा है, हम सिद्धांत से कभी भी उस वसूल को कभी छोड़ नहीं सकते। इसलिए अध्यक्ष के पद पर कभी भी किसी भी अध्यक्ष, चाहे वो जिला हो, राज्य हो, प्रदेश हो, केंद्र हो, उसमें निश्चित रूप से वो संगठन के मूल का होना चाहिए। ये हमारी सोच है और ये मूल का होगा तभी हम इस राज्य और देश को आगे बढ़ा सकते हैं। और इसमें मैं शुरू से इसका आग्रही रहा हूं। तो मुझे जेपी से जो प्रेरणा मिलती रही है और उनकी प्रेरणा से ही मैंने अपने बाकी जीवन में तय किया है। और चूंकि ये हमारा जन्मभूमि भी है और कर्मभूमि भी है, जो भागलपुर और जो बाद के कर्मभूमि हमारे बक्सर, जो तपोभूमि के रूप में है, हमारे पूर्वजों की भी भूमि रही है, भगवान श्री राम की पराक्रम की भूमि, ये भूमि हमसे कभी छूट नहीं सकता। ये दोनों ही मेरे जीवन के लिए बहुत ही, कहा जाए, प्रेरणा का केंद्र। और मेरे जीवन में मैंने बाकी अपने शेष भाग को समाज सेवा में लगाने का व्रत लिया है और चुनावी राजनीति से मैं दूर रहूंगा। चुनावी राजनीति में न रहते हुए मैं सक्रिय राजनीति का कार्यकर्ता के रूप में, बिना किसी पद और का लोभ होते हुए, किसी पद की इच्छा नहीं, समाज सेवा ही हमारा व्रत है। और संगठन, जिस भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूं, मुझे जीवन में सब कुछ मिला है। मैं कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर और विशेष करके बिहार में और भागलपुर और बक्सर, यह तो हमारे प्राण है, इन क्षेत्रों में मैं लगातार सक्रिय रूप से अपनी भूमिका अदा करते हुए संगठन को भी निरंतर गढ़ने का प्रयास रहेगा। और अलग से जो हमारा संकल्प है समाज सेवा का, जो शैक्षणिक, आध्यात्मिक, जो सप्त क्रांति जेपी ने कहा था,
7 क्रांतियाँ, जो संपूर्ण क्रांति जिसमें राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, ये 7 क्रांति राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति, इसको निरंतर अपने जीवन पर्यंत इस काम को आगे बढ़ाने में हमारी पूरी शक्ति लगेगी। भगवत कृपा है, मैं पूर्णतः स्वस्थ भी हूँ और अगले 5 वर्षों तक मैं सक्रिय राजनीति में रहने की हमारी पूरी इच्छा है। तो आपने सुना यशवनी चौबे किस प्रकार से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री का फैसला केंद्र सरकार करेगी चुनाव खत्म होने के बाद। वहीं उन्होंने सम्राट चौधरी को लेकर भी एक बयान दे दिया है, आयातित माल का संबोधित किया और कहा है कि हमारी जो पार्टी है यह कभी भी नहीं चाहेगी कि आयातित माल जो है हम पर हावी हो और हमारे पार्टी को जितनी सींचा है उसको मौका ना मिले। तो कहीं ना कहीं विवाद पैदा करने का सवाल जो उन्होंने खड़ा कर दिया है नीतीश कुमार को लेकर के, सम्राट चौधरी को लेकर के। तो अब देखना होगा किस प्रकार से विवाद छिड़ते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से यशवनी चौबे ने बयान दिया है नीतीश कुमार को लेकर के, सम्राट चौधरी को लेकर के, तो कहीं ना कहीं अब विवाद खड़ा होना लाजमी है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत ई लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करें लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.dikshans.com। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।